लोग को सीखेंगे कि ये वज्रपात होता कैसे है। ठीक है, कैसे होता है वज्रपात? कैसे होता है। ठीक है, ये क्या है बताओगे तुम लोग? बोलो, क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या चीज है? जमीन है कि जल है? क्या है? जल है। क्या है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? लगभग 70% है। कितना है? 70%। इससे ज्यादा है, इससे कम नहीं है। कितना है? 70%। तो जब अगर सन की रोशनी पड़ती है सूरज का, ये क्या हो जाता है? ये गर्म होगा। गर्म होगा तो क्या बनेगा? जल वाष्प बनेगा। क्या बनेगा? जल वाष्प कहाँ जाता है? ऊपर जाएगा ना। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये हो गया आपका पृथ्वी। और पृथ्वी पर हवा का परत है। जैसे बैग में चादर रखते हैं ना, कपड़ा तो भाई तो चाहे बुक रखते हैं ना आप लोग बैग में, एक बुक, दूसरा बुक, तीसरा, उसी तरह हवा एक लेयर है। तो लेयर ऑफ एयर को बोले एटमॉस्फेयर, यानी हवा के परत को बोलते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल में बहुत से मंडल हैं। तो सबसे निचला मंडल है क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। अब इसी क्षोभ मंडल में बादल बनता है। क्या बनता है? और बादल से क्या बनता है? पानी, यानी बारिश होती है। तो जब ये वाष्प बनता है तो कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। वाष्प ऊपर कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। कहाँ जाता है? तो ऊपर जब जाएगा तो ये क्या होगा? ये बादल बनता है। नहीं सही, बादल बन गया। अब बादल बन के ये क्या हो जाता है? ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा। क्या होता है? ठंडा। जिसको हम लोग बोलते हैं सघनन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन इंग्लिश बोलते हैं इसे सघनन। क्या बोलते हैं? तो कंडेंस होगा ना। जैसे फ्रिज में बोतल को रख देते हो तो बोतल के किनारे बूंदा बूंदा पानी आता है ना, पता है कि नहीं? उसमें बाहर पानी नहीं रहता लेकिन पानी गिरने लगता है। ऐसा होता है ना। तो उसी तरह ये बादल में भी ऐसे ही होता है। अब बादल में जैसे होगा ये वाष्प के साथ क्या है? जल है। क्या है? वाष्प एक हवा है, लेकिन इस हवा में क्या है? जल भी है और वाष्प भी है। जैसे पानी गर्म होता है तो निकलता है ना, उसी को जल वाष्प कहते हैं। ये ठंडा होके दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक हो जाता है गर्म जल और दूसरा हो जाता है ठंडा जल। होगा ना? आइए आप जानते हैं कि कोई चीज ठंडा होता है, हवा ही हो तो ठंडा होता है तो क्या हो जाता है? नीचे। गर्म होता है तो ऊपर। अब ऊपर आने से इसमें क्या हो जाता है? धनात्मक आवेश आ जाता है। क्या आता है? आवेश। क्या आ जाता है? धनात्मक आवेश आ जाता है। और जो जल ठंडा हो रहा है उसमें क्या हो जाता है? ऋणात्मक आ जाता है। तो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाता है? प्लस माइनस से करंट पैदा होता है, बिजली पैदा होता है। क्या होता है? बिजली। बिजली पैदा होता है। और वही बिजली हम लोग को दिखाई देता है जो हम लोग क्या कहते हैं? वज्रपात, तनका बोलते हैं या इंग्लिश में लाइटनिंग बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि जितना धूप रहेगा ना, तुरंत बारिश अगर कहीं हो रही है तो ये सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल क्या है? बहुत गर्म है। अगर एक दिन तक थोड़ा थोड़ा बारिश रहे और मौसम ठंडा रहे तो वज्रपात नहीं होगा। होगा? क्योंकि ठंडा हो जाएगा वातावरण हमारा, जो है वायुमंडल ठंडा रहेगा तो वज्रपात नहीं होगा। वज्रपात कब होगा? जब खूब धूप रहेगी और तुरंत धूप खत्म होने के बाद कहीं बारिश हो रही है, उस समय सबसे ज्यादा वज्रपात होता है। ठीक है? ठंडा मौसम में ये नहीं होगा जब वायुमंडल आपका ठंडा होगा। समझ में आ रहा है? अब एक बहुत अच्छा सवाल है, कौन बताएगा कि जब वज्रपात होता है तो पहले हमें चमक दिखाई देती है, यानी प्रकाश दिखता है, कि आवाज सुनाई देती है?
चमक, पहले चमक, आप उसके बाद क्या आता है, आवाज सुन लेते हैं। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो हमारा आवाज का जो चाल है, हम लोग चलते हैं ना, जैसे हम चले, साइकिल चला, मोटरसाइकिल चला, कार चला, चलता है ना, सबका स्पीड है। तो हमारे से तेज कौन चलता है? साइकिल। साइकिल से कौन? मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल से कार चलेगा ना। अब कोई कार से चल रहा है, हम पैदल जा रहे हैं, कौन पहले पहुंचेगा? कार पहुंचेगा। उसी तरह जो प्रकाश है उसका चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में कितना चलता है? 3 लाख। कितना चलता है? 3 लाख। और हमारा जो आवाज है यानी साउंड है, ठीक है, वो कितना चलता है? 340 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना जाएगा? 340, यानी आधा किलोमीटर से भी कम। अब सोचो कि वो 3 लाख किलोमीटर चल रहा है और ये आधा किलोमीटर चल रहा है, कितना दूर है? बहुत अंतर है ना। तो पहले क्या? चमक दिखाई देता है, फिर आवाज। ठीक है, समझ में आया ना? तो जितना आप लोगों ने सावधानी बताया गया है, बचाव बताया गया है, ऊपर जाके घर पे भी आप लोगों को बताना है और अपने भी अमल करना है। ठीक है, धन्यवाद।